नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे इस बुक का आखिरी टॉपिक यानी 16वां चैप्टर दोस्तों है जैव विविधता एवं संरक्षण। इससे पहले दोस्तों हम 15 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज दोस्तों 16वें चैप्टर के साथ एक बुक भी हमारे कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ये 15 चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों लैब असिस्टेंट नाम से प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाकर दोस्तों आप ये 15 चैप्टर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो दोस्तों जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? ये किया दोस्तों आपके वॉल्टर जी रोजे ने। इनको दोस्तों जैव विविधता का जनक भी कहा जा सकता है। एक और थे दोस्तों, एक थे आपके ईओ विल्सन, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। ईओ विल्सन, इन्होंने दोस्तों जैव विविधता शब्दावली का क्या किया? प्रचार प्रसार। लेकिन उपयोग दोस्तों जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम किया गया वॉल्टर जी रोजेन द्वारा। इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? 22 मई को। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा होता है। और दोस्तों एक और चीज ध्यान रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2022 का जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें से आपके प्रश्न बन सकता है। तो 2022 की दोस्तों थीम क्या थी? ये थी आपके वन, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वन और सतत उत्पादन और खपत। तो ये है दोस्तों आपके 2022 जैव विविधता दिवस की थीम। और दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 22 मई को। ऑप्शन स इसका राइट आंसर है। और इस थीम को दोस्तों याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों तीसरा प्रश्न है, भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यानी कि इनमें से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? ये है दोस्तों आपके पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। और बात करें जैव विविधता हॉटस्पॉट की तो ये क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों ऐसे स्थल है जहाँ पर पर्याप्त जैव विविधता पाई जाती है। और दोस्तों भारत में कितने हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट? ये है दोस्तों आपके 4। एक तो हो गया आपके पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट। अगला है दोस्तों आपके दूसरा हिमालय। और अगला तीसरा है दोस्तों आपके या इंडो बर्मा। और चौथा है दोस्तों आपके सुंदरवन। तो ये है आपके 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट। इनमें से हमें पूछा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? ये है दोस्तों आपके पश्चिमी घाट। ऑप्शन ब होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों चौथा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये है दोस्तों आपके वंदना शिवा। कौन है? वंदना शिवा। अ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वंदना शिवा आपके लेखिका है या आपके टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों पांचवा प्रश्न, जैव विविधता निम्न में से किन पर निर्भर करती है? तो जैव विविधता किन पर निर्भर करती है दोस्तों? ये करती है आपके जलवायु, तापमान और आर्द्रता पर।
यहाँ पर होगा दोस्तों आपके उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपके राइट आंसर होगा। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पे क्या है? उपयुक्त सभी, यानी जैव विविधता किन पर निर्भर करती है? जलवायु, तापमान और आर्द्रता पर। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों छठा प्रश्न है, हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक थे आपके दोस्तों नॉर्मन मेयर्स। कौन थे? नॉर्मन मेयर्स। अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इन्होंने इस अवधारणा का प्रतिपादन 1988 में किया था। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? तो भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? ये दोस्तों 4, और इन 4 की भी हमने चर्चा की। एक बार वापस देखें तो पहला है दोस्तों पश्चिमी या पूर्वी घाट। कौन सा? पश्चिमी या पूर्वी घाट। दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा है आपके हिमालय। कौन सा है? हिमालय। तीसरे की बात करें तो तीसरा है दोस्तों आपके इंडो बर्मा। इंडो बर्मा। चौथे की बात करें तो चौथा है दोस्तों आपके सुंदरबन। सुंदरबन। तो ये है आपके 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट। इनको भी दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। इनमें से भी आपके प्रश्न बन सकता है, बन तो क्या सकता है दोस्तों, इनमें से दोस्तों आपके जरूर प्रश्न बनेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ, यानी भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? ये है दोस्तों आपके 4। और बात करें अगर दुनिया की, तो दुनिया में दोस्तों है कितने आपके? 36। कितने हैं? 36। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 8वां प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय वनों में। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? यानी इनमें से कौन सा है जो जैव विविधता के लिए खतरा है? ये दोस्तों आपके प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, ये क्या है? जैव विविधता के लिए खतरा है। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 10वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या है? लुप्त है या संकटापन्न है या खतरनाक है? तो किसके बारे में दोस्तों रेड डाटा बुक जानकारी देती है? तो ये जानकारी देती है दोस्तों आपके संकटापन्न जातियों के बारे में। ये दोस्तों आपके रेड डाटा बुक पादप व जीव जंतुओं के संकटापन्न, जो संकटापन्न दोस्तों संकट की स्थिति में है आपके, उनका दोस्तों ये क्या करती है? विवरण करती है। यानी कि संकटापन्न पादप जीव जंतुओं का विवरण करती है आपके रेड डाटा बुक। और अगर रेड डाटा बुक की बात करें तो दोस्तों इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1966 में, कब हुआ दोस्तों? 1966 में इस पुस्तक का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न बने कि रेड डाटा बुक का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों आपके 1966 में। और ये प्रकाशन आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा। और पहला कब हुआ? 1966 में। और किसकी जानकारी देती है? ऐसी पादप व जीव जंतु जो संकटापन्न स्थिति में है या संकट की स्थिति में है, जो, तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 11 प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहाँ पर है? ये आपके देहरादून में। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते अगले 12वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये हुआ दोस्तों आपके रियो डी जेनेरियो में।
तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 13 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया आपके 2010 में। अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 14वां प्रश्न, किस ग्रह पर ग्रेट स्पॉट की खोज हुई? तो दोस्तों ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस ग्रह पर हुई खोज? ये हुई आपके दोस्तों बृहस्पति ग्रह पर। और दोस्तों इसकी खोज नासा द्वारा, किसके द्वारा? नासा द्वारा की गई। और दोस्तों ये ऐसा क्षेत्र है, यानी ग्रेट स्पॉट क्षेत्र बृहस्पति ग्रह पर ऐसा क्षेत्र है जहां पर उच्च दबाव बना रहता है। क्या बना रहता है दोस्तों? उच्च दबाव बना रहता है, जिस कारण बृहस्पति पर क्या होती है? आंधियां पैदा होती है। क्या होती है दोस्तों? आंधियां पैदा होती है। तो ये दोस्तों आपके ग्रेट स्पॉट क्षेत्र, और इसकी खोज हुई दोस्तों आपके बृहस्पति ग्रह पर, और ये नासा द्वारा की गई। और यहाँ पर उच्च दबाव क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है? आंधियां पैदा होती है। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 15% की ओर। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में तय एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन 2022 में एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपके स्थिरता से। किससे संबंधित है? स्थिरता से। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 16 प्रश्न है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का संरक्षण इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये दोस्तों आपके सभी जीवधारियों के लिए। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है? तो ये है आपके जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। तो ये आपके असुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में आती है। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 18वां प्रश्न है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो नेशनल पार्क और पशु विहार दोस्तों आपके किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं दोस्तों आपके संरक्षण के लिए। इसके लिए संरक्षण के लिए। तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते अगले 19 प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? आसान सा प्रश्न ये है दोस्तों आपके हेली नेशनल पार्क या हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट। और भी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों से प्रश्न बन सकते हैं। अगर हेमिस की बात करें, किसकी? हेमिस की बात करें तो ये आपके सबसे बड़ा है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपके सबसे छोटा। क्या है? सबसे छोटा। और दोस्तों केबुल लामजाओ की बात करें तो ये आपके तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न बने कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है आपके केबुल लामजाओ। हमें पूछा है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपके हेली नेशनल पार्क। अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? आसान सा प्रश्न दोस्तों, ये होता आपके ब्राजील में। कहाँ पर हुआ? ब्राजील में। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों ब्राजील में भी कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपके रियो डी जेनेरियो में। इसकी भी दोस्तों बारे में प्रश्न की हम चर्चा कर चुके हैं। रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? 1992 में। और इसमें दोस्तों लगभग आपके 170 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 170 देशों ने। प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 170 देशों ने दोस्तों भाग लिया था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जैव विविधता एवं संरक्षण से 16वें चैप्टर से। और एक बुक इसी के साथ हमारी दोस्तों कंप्लीट हुई।
और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।